नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवांतक नरांतक, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? शुक्राचार्य ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है, किंतु इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। बंद करो ये शिव आराधना। तुम दोनों परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे मेरे परम पिता हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से त्रिपुरों का वरदान पाया है। वे तीनों संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भोग कर रहे हैं। तुम दोनों भी ब्रह्मा जी की आराधना करो। हाँ, ब्रह्मा जी की आराधना करो। देवांतक, देवांतक, नरांतक। दैत्य माता दीदी, तुमने हमारी वर्षों की शिव तपस्या को खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम दैत्य माता नहीं, दैत्यों की शत्रु हो, शत्रु। इस अपराध के लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे दैत्य माता। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हें उचित परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। मेरा परामर्श मान लेना ही तुम्हारा कल्याण है। यदि तू हमारी शुभ चिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती। मैं तुम्हें इच्छित वरदान दिलवाना चाहती हूँ। शिव आराधना का त्याग करके तुम परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। नहीं, शिव हम असुरों के आराध्य हैं। हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तुम्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये मेरी आज्ञा है। तू कौन होती है हमें आज्ञा देने वाली? हाँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से, अन्यथा हमारा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। हाँ, मूर्खों, क्या तुम दैत्य माता दिति की परम शक्ति से परिचित नहीं हो? दैत्य माता दिति का अपमान तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा। भैया देवांतक, ये दुष्टा इस तरह मानने वाली नहीं। इसे दंडित करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया नरांतक। आओ, भैया नरांतक, हमने दैत्य गुरु का परामर्श माना, परंतु दैत्य माता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण न होने दी। अब हम दैत्य गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया देवांतक। अब भगवान शिव भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा पाताल लोक जाना ही उचित होगा। समय व्यर्थ करने से उचित तो ये होगा कि हम पाताल की ओर चले। नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक, तुम दोनों इस प्रकार दुखी ना हो। तुम दोनों की तपस्या खंडित करने की दोषी दैत्य माता दिति है, तुम दोनों नहीं। ये बात भगवान शिव से भी छिपी हुई नहीं है। कौन हो तुम और हमें परामर्श क्यों दे रहे हो? मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ। देवताओं के ऋषि असुरों का परामर्श देने आए हैं। असुरों को नहीं, तपस्वियों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे परामर्श देना नारद का कर्तव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है? मूर्खता की बातें ना करो देवांतक और नरांतक। तुम्हारे पाताल लोक जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसन्न होंगे ही। वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामर्श तो दे नहीं सकते। तो क्या हम अपनी खंडित तपस्या का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं? नारायण नारायण, अवश्य देवांतक और नरांतक, अवश्य। तुम्हें सच्चे मन से शिव आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान शिव आशुतोष है, वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नारायण नारायण। अब विलंब करना उचित नहीं है भैया नरांतक। हमें शीघ्र ही पुनः शिव आराधना आरंभ करनी चाहिए। मैं जानता हूँ भैया इंद्र, मैं जानता हूँ।
इस समय आप देवांतक और नरांतक की तपस्या में बाधा पहुंचाने जा रहे हैं, परंतु ये अनुचित है। आपका ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह तपस्या मैं संपूर्ण नहीं होने दूंगा। मेरा वज्र प्रहार सदा सदा के लिए तुम्हें नष्ट कर देगा। वज्र! सावधान इंद्र! ज्येष्ठ माता दीदी, आप यहाँ? तुम तो देवताओं के राजा हो इंद्र। नीति, धर्म और मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तपस्यारत तपस्वियों की हत्या करने की आज्ञा क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें देता है? दुष्टता की ये शिक्षा दुष्ट देवताओं को किस नीति शास्त्र ने दी है? क्या तुम्हारी माता अदिति ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? प्रश्न नीति, मर्यादा, धर्म, संस्कार का नहीं है माता। राजा और उसके राज्य के लिए भविष्य में जो संकट बने उसका अंत करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हो तुम? हाँ? अवसर मिलने पर भी अपने शत्रुओं को जीवित छोड़ना क्या उचित है? क्या इस भूल के लिए भविष्य इंद्र को क्षमा करेगा? भविष्य तुम्हें क्षमा करे अथवा ना करे, किंतु दैत्य माता दिति तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगी। आपके क्षमादान की मुझे आवश्यकता नहीं है माता। देवांतक और नरांतक हमारे शत्रु हैं और शत्रु का अंत कर देना नीति सम्मत है। सावधान इंद्र! यदि तूने तपस्यारत देवांतक और नरांतक पर वज्र प्रहार करने की भूल की तो मैं अपनी परम दैत्य शक्ति से तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। कायर इंद्र को भस्म करने के लिए अब तुम्हें निराश होना पड़ेगा दैत्य शक्ति। जाओ, पाताल में रहकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अपनी मूर्खता को विराम दो देवांतक नरांतक। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूं कि शिव आराधना में अपना समय व्यर्थ ना करो। शिव तुम्हें कदापि वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वे महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता हैं। महागणेश ने पहले ही तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका अवतार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इंद्र के वज्र से तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली दैत्य माता दिति ही तुम्हारी शुभ चिंतक है। हाँ, तुम्हारी शुभ चिंतक है। उसकी आज्ञा मान लेने में ही तुम्हारा कल्याण है। अपनी तपस्या को विराम दो मूर्खों। शिव आराधना का त्याग करो। ओम नमः शिवाय। तू यहाँ भी आ गया गजमुख? तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? कब मुझे शांति से जीने देगा? ज्येष्ठ माता, आप भी तो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं तो आपको शांति पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार प्रार्थना की कि आप मेरी माता अदिति के साथ
शांति पूर्वक रहें। परंतु आपके मन में तो नागिन जैसा क्रोध का विष भरा है। महोत्कट, उस नागिन जैसे विष के कारण ही आप पुनः क्रोधित हो रही हैं। अभी भी विलंब नहीं हुआ है ज्येष्ठ माता। मेरे साथ चलकर आप माता अदिति के आश्रम में सुख पूर्वक निवास करें। दुष्ट, हठी गजमुख, मैं तेरे हठ को भली भांति जानती हूँ। आज मैं तेरे हठ का उपचार करके रहूंगी। अभी अदिति पुत्र इंद्र भी अपनी मूर्खता का फल भोगकर यहाँ से कायरों की भांति अदृश्य हो चुका है। अब मैं तुझे तेरे हठ के लिए दंडित करती हूँ। क्रोध को तो आपने अपने जीवन का आभूषण बना लिया है। मैं तो आपको भविष्य के लिए उचित परामर्श दे रहा हूँ। तूने दैत्य माता अदिति को परामर्श देकर भयानक भूल की है। दुष्ट गजमुख, इसके लिए मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। तुम किस किस को क्षमा नहीं करोगी दैत्य माता? सर्व पूज्य भगवान शिव से भी तुम द्वेष करती हो। इसी कारण इन दोनों को शिव आराधना छोड़ने के लिए कह रही हो। परंतु यह दोनों शिव आराधना कदापि नहीं छोड़ेंगे। इन्हें शिव आराधना छोड़नी ही होगी। मेरी आज्ञा मानकर इन्हें परम पिता ब्रह्मदेव जी की आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ माता, तुम इन्हें तपस्या का त्याग करने के लिए उस समय विवश कर रही हो जब इनकी तपस्या पूर्णता के निकट है। इन्हें वरदान देने के लिए भगवान शिव यहाँ पधारने वाले हैं। मेरी बात मानो ज्येष्ठ माता, यदि तुम भगवान शिव शंकर द्वारा इन्हें वरदान देते हुए देखना नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ अदिति आश्रम। तू मुझे और क्रोध दिलाने की भूल ना कर महोत्कट, अन्यथा मैं अपने क्रोध से दैत्य शक्ति प्रकट कर तुझे क्षण मात्र में भस्म कर डालूंगी। ये वो गुण नहीं है जिसे चींटे खा जाए। दक्ष पुत्री दिति, श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को भस्म करने की बात कहकर तुम अपने और दैत्यों के सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ रही हो। सावधान! आंखें खोलो देवांतक नरांतक। तुम्हारी निष्ठापूर्वक तपस्या ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हम तुम पर प्रसन्न हैं देवांतक नरांतक। अपना इच्छित वरदान मांगो। महादेव, हम त्रैलोक्य में पुनः दैत्य साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हे चंद्रशेखर, हम दानव, मानव, देवता सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनौती न दे सके। यह तो वरदान में संसार की कोई भी शक्ति और वैभव छोड़ना नहीं चाहते। यह चाहते हैं कि वरदान पाने के पश्चात इनके अतिरिक्त सभी निर्बल, दीनहीन होकर रह जाएं। क्या इन्हें ऐसा वरदान देना संसार वासियों के प्रति अन्याय नहीं होगा? दुष्ट गजमुख, तू इनके वरदान में भी बाधा पहुंचा रहा है। तेरा ये साहस। दिति, आपने हमें वरदान नहीं दिया महादेव। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्म ले। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कह दो इनसे, हमने जो मांगा है हमें वही चाहिए। इससे कम हम कुछ नहीं लेंगे। अन्यथा आप हमें वरदान दिए बिना ही यहाँ से लौट जाएं। ऐसा न कहो ज्येष्ठ माता, आपके कारण इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और निराश होकर
या दोनों अपने प्राण त्याग देंगे? देवांतक, नरांतक, आशुतोष भगवान शिव तुम्हें जो भी वरदान देंगे वह तुम्हारे हित में होने के साथ ही श्रेष्ठ होगा। तुम दोनों इनसे प्रार्थना करो कि हमें निराश न करें। जो हमारे योग्य हो वह हमें प्रदान करे। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे देवांतक, नरांतक, और ना ही तुम्हारे प्रति कोई अन्याय करेंगे। हम तुम्हें अतुल्य असुर शक्ति के साथ इच्छानुसार रूप बदलने, असुर सेना प्रकट करने का वरदान देते हैं। वत्स नरांतक, आज्ञा महादेव। तुम्हारा अधिकार पृथ्वीलोक पर रहेगा। देवांतक, तुम स्वर्ग के अधिपति बनोगे, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। अरे मूर्खो, कम से कम शिव शंकर से अमरता का वरदान तो मांग लो। यदि अमरता का वरदान ना मिले तो कठिन मृत्यु का वरदान मांग लो। आशुतोष, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें ऐसा वरदान दें कि हमें देवता, दानव, मानव, त्रिदेव और त्रिदेवियों में कोई न मार सके। यदि आप हमें वरदान दे तो हम सदा आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। तथास्तु। अधिक चतुराई दिखाने का परिणाम ऐसा ही होता है दैत्य माता। अर्थात परम देव श्री महागणेश दानव, मानव, देवता और त्रिदेवों में तो नहीं आते। अब उनके अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु का मार्ग तो सरल हो गया ना। अभी भी समय है ज्येष्ठ माता, आप मेरे साथ अदिति आश्रम चले। दुष्ट गजमुख, तू मुझे बार बार अदिति आश्रम चलने को कहकर मेरा अपमान कर रहा है। अब आप चलना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? प्रणाम, भगवान शिव आपके चित्त को शांति दे। स्वयं ही अदृश्य हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध उसे उचित दंड देता। दैत्य माता दीदी, हमें इसी समय दैत्य गुरु के पास चलना चाहिए। अवश्य। इस शुक्राचार्य की मूर्खता के कारण ही दैत्य जाति को भयानक हानि हुई है। यदि तुम दोनों शिव आराधना ना करते तो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान दिलवाती। अब इस शुक्राचार्य को प्रताड़ित करना ही होगा। चलो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवांतक और नरांतक ने आपकी आराधना करते हुए कठोर तपस्या की है। अब आप उन्हें इच्छित वरदान दें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके आराध्य शिव शंकर ने देवांतक और नरांतक की कठोर तपस्या को अनदेखा करके उन्हें अनमना और अधूरा सा वरदान दे दिया है। देवांतक, नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्मे। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। दैत्यों के आराध्य बनने का ढोंग करने वाले शिव नहीं चाहते कि दैत्यों का उत्कर्ष हो। वे दैत्य साम्राज्य को तीनों लोकों में स्थापित होते देखना नहीं चाहते। और इसके दोषी आप हैं शुक्राचार्य। आप अपनी शिव भक्ति के कारण आप दैत्यों को शिव आराधना का परामर्श देकर उन्हें भ्रमित करते हैं। भ्रमित। अपना दोष दूसरे के मस्तक पे मढ़ देना आपका स्वभाव बन गया है दैत्य माता। देवांतक और नरांतक महादेव से इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करते हैं,
परंतु आपकी उपस्थिति ने शिव को क्रोधित कर दिया है। आपके कारण दैत्य जाति की भयानक हानि हुई है। दैत्य जाति आपको कदापि क्षमा नहीं करेगी। आप अपने क्षमादान की चिंता करें शुक्राचार्य। अब वो दिन दूर नहीं जब भोले भाले असुर और दैत्य अपने दैत्य गुरु को दैत्यों का बैरी समझने लगे। आपकी प्रेरणा से ये कपोल कल्पित असत्य यदि प्रसारित हो भी गया तो सत्य के एक ही झटके से वह चरमराकर ढह जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने हित चिंतन का परिणाम देख लो शुक्राचार्य। अनेक युगों तक शिव की लंबी तपस्या करने के पश्चात भी देवांतक और नरांतक को इतने साधारण वरदान प्राप्त हुए जिनकी इन दोनों वीर पातालवासी असुरों को आवश्यकता भी नहीं थी। ये वरदान तो मेरी कृपा से भी इन्हें प्राप्त हो सकते थे। दैत्य माता सत्य कह रही है दैत्य गुरु। शिव ने मुझे स्वर्ग विजय करने का वरदान दिया है, परंतु सावधान करते हुए यह भी कहा है कि यदि मुझसे तनिक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मुझे भी पृथ्वी का राज्य देकर शिव ने सावधान किया है। देवांतक, नरांतक, तुम दोनों को इच्छित वरदान मिलने पर भी तुम असंतुष्ट हो। इनके असंतोष का कारण है शिव की कूटनीति। शिव नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें। अलग अलग रहने के कारण इन दोनों की संयुक्त शक्ति से त्रैलोक्य में ये दैत्य साम्राज्य स्थापित न कर सके। ये शिव का अन्याय नहीं तो और क्या है। आशुतोष, भगवान शिव ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही किया है। यदि इन दोनों ने अन्याय और अत्याचार के बल पर तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित करने का अनुचित प्रयास किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य और असुर यदि बल प्रयोग नहीं करेंगे, अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे, तो उनकी सत्ता को कौन स्वीकार करेगा? जिस भक्ति की शक्ति पर इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य पाया है, उस पर विश्वास रखो। शिव कृपा से वही होगा जिससे दैत्य जाति का कल्याण हो। देवांतक, नरांतक, दैत्य गुरु एक बार पुनः दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं। इनके परामर्श से शिव आराधना करके तुम दोनों एक बार अपना सर्वनाश कर चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। हमें आप पर पूर्ण श्रद्धा है दैत्य माता। आपका परामर्श हमारे लिए आज्ञा है। हाँ, कहे क्या करना होगा हमें? अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करके तुम दोनों दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। इस दैत्य शत्रु के समीप एक पल भी रुकना अब तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव ने अपने वरदान से श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु को टाला था, परंतु आपके अभिमान के कारण इनकी मृत्यु कितनी निकट आ गई है। पश्चाताप के अश्रु बहाने के अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है शुक्राचार्य। अब तुम इस पर्वत गुफा में रहकर अपने शिव को प्रसन्न करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करते रहो। शिव 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 भक्ति और शिव आराधना का रहस्य और परम आनंद आप क्या समझेगी दैत्य माता? आप पर तो प्रतिशोध और प्रतिरोध का लेप चढ़ा हुआ है। सत्य को पहचानने की शक्ति अब खो चुकी है। इस गुफा में बैठकर शिव को पुकार पुकार कर सत्य को पहचानते रहो शुक्राचार्य। असुर और दैत्य जाति को अब तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। देवांतक और नरांतक की विजय की भूमिका अब मैं बनाऊंगी। दैत्य माता दीति, जिस प्रकार आपने अपने मिथ्या अभिमान का हलाहल विष अपने पौत्र तारकासुर को पिलाया था, उसी प्रकार आप देवांतक और नरांतक के मन में भी विष खोल रही हैं।
इसका परिणाम दैत्य जाति को चुकाना होगा। अब इन दोनों की मृत्यु परम देव श्री महागणेश के अवतार के हाथों निश्चित है। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान शिव ने देवताओं के ऐश्वर्य को धूल में मिलाने के लिए दुष्ट देवांतक और नरांतक को वरदान दिया है, तो हम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहां नहीं घूमेंगे। हम अपनी शक्ति से दैत्यों को पराजित करके ही रहेंगे। क्षमा करें देवराज, देवांतक और नरांतक की महाविस्फोटक शक्तियों को अब शिव कृपा प्राप्त हो गई है। उनका विरोध करना देवताओं के हित में ना होगा। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो शत्रु की शिव कृपा हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दैत्यों को हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। परंतु देवराज, वरदानी दैत्य शक्ति के सम्मुख देवताओं की पराजय तो... आप तो युद्ध से पूर्व ही पराजय की रूपरेखा बनाने लगे। लज्जा आती है तुम्हें देवता कहते हुए। वरुण देव, आज्ञा देवराज। इसी समय जाकर देव सेना को सचेत करें। दैत्य सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करें। जो आज्ञा देवराज। परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। देवराजेंद्र युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। इस युद्ध में दैत्यों को पराजित करना देवताओं का कर्तव्य निश्चित हो चुका है। अब इस निर्णय में किसी भी विचार की संभावना नहीं है। जैसी आपकी इच्छा देवराज। वरदानी दैत्यों के विरुद्ध यह युद्ध हमें अपनी शक्ति, अपनी युक्ति से किसी भी प्रकार से विजय करना है, जिससे भविष्य में स्वर्ग साम्राज्य वरदान में देने की परंपरा ही समाप्त हो। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आप इस देवासुर संग्राम के लिए देवगुरु बृहस्पति से परामर्श और सहायता प्राप्त करें। आप देवगुरु को संदेश दें कि वे अपनी भक्ति की शक्ति से देवताओं को अपराजित बना दें। पवन देव। आज्ञा देवराज। आप गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों के साथ साथ ग्रहों, लोकपाल और दिक्पालों को यह संदेश दें कि वो अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ देवताओं का साथ दें। जो आज्ञा देवराज। जाएं और इसी समय युद्ध का बिगुल बजाएं और बिगुल के स्वर कैलाश तक अवश्य पहुंचने चाहिए। जाएं। अपनी वरदानी शक्ति से दैत्य सेना प्रकट कर स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लो और दुष्ट इंद्र को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। जो आज्ञा दैत्य माता। वरदानी शक्ति प्रकट हो। विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य वीरों, वरदानी और महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक और नरांतक की इच्छा मात्र पर तुम्हें पाताल से बाहर निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य माता दिति की जय। तुम्हें अपनी विध्वंसक शक्ति से स्वर्ग का वैभव धूल में मिला देना है। दैत्य वीरों, स्वर्गाधिपति इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर उन्हें इतना अपमानित करो कि वे भविष्य में स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस भी ना करें। स्वर्ग तुम्हारा है, वीरों का है। जाओ दैत्य वीरों, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। जाओ। नरांतक। आज्ञा दैत्य माता। स्वर्ग विजय के पश्चात तुम इसी असुर शक्ति का उपयोग करके समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। जिस दिन पृथ्वी पर दुष्ट देवताओं का जप, तप, पूजा, आराधना और यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम स्वयं ही अमर हो जाओगे। वो कैसे दैत्य माता? दुष्ट देवताओं को शक्ति संसार के जप, तप, पूजा, पाठ, आराधना और यज्ञ से प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति से संसार के पूजा पाठ पर रोक लगानी है। फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। ऐसा ही होगा दैत्य माता। दैत्य वीरों, स्वर्ग की ओर चलो। दैत्यराज देवांतक, नरांतक और दैत्य माता दिति की। गंधर्व, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों के साथ सैन्य सहायता लेकर पवन देव अभी तक लौटे क्यों नहीं?
प्रणाम देवराज। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, लोकपाल और दिक्पालों ने अपनी अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेज दी है। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। आप नहीं जानते पवनदेव, इस युद्ध में विजय पाना हम देवताओं के लिए कितना आवश्यक है। इस विजय के पश्चात देवता अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध कर देंगे। इस विजय के पश्चात संसार का कोई भी प्राणी अपनी तपस्या स्वर्ग के मूल्य पर नहीं करेगा। सावधान देवराजेंद्र, अपने अहंकार में आप संसार की जिन महान शुभ शक्तियों का अपमान करने जा रहे हैं, इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। हर परिणाम को अपने हित में करने के लिए हमने युद्ध की रूपरेखा बनाई है देवगुरु। हमें किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में विजयी होना ही है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त देवांतक और नरांतक को पराजित करना आपके लिए संभव नहीं है देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि इससे पहले दैत्य सेना के सामने आपका अपमान हो जाए, आप सब यहाँ से अदृश्य हो जाएं। भीरुता और कायरता आप जैसे ऋषि मुनियों पर ही भली लगती है। हमें तो अपने पुरुषार्थ के बल पर युद्ध को विजय करना आता है। आप भयानक भूल कर रहे हैं देवराजेंद्र। आपकी इस भूल का मूल्य देवसेना के अनेक सैनिकों को अपने प्राण देकर चुकाना होगा। अभी भी समय है, इस रक्तपात और हिंसा को यही त्याग दें, यही उचित होगा। अग्निदेव, आज्ञा देवराज। आपने हमारा संदेश देवगुरु को नहीं दिया था? मुझे आपका संदेश मिल चुका है, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस युद्ध में मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। देवगुरु, आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की आज्ञा और इच्छा का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा और इच्छा की सीमा से बंधा नहीं हूं देवराजेंद्र। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा, उसे मैं कदापि नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र को अपना गुरु बदलने पर विचार करना होगा। यदि आप कर पाए तो अवश्य करें देवराजेंद्र, क्योंकि आप जैसे शिष्य को पाकर मैं स्वयं भी दुखी हूं। विधाता की इच्छा के अनुसार मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, परंतु यदि आप मुझे त्याग दें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं जा रहा हूं देवराजेंद्र। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, वो संकट के भयानक बादलों में घिर जाता है। आप भले ही शिष्य के कर्तव्यों को भूल चुके हैं, परंतु मैं गुरु के कर्तव्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं परम देव श्री महागणेश से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। यतिराज देवांतक और नरांतक की यतिराज देवांतक और नरांतक की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की यतिराज देवांतक और नरांतक की देवांतक, नरांतक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना करो। स्वर्ग पर आक्रमण का दुस्साहस किया तो देवों और नरों का अंत करने से पहले स्वयं ही यमराज का निवाला बन जाओगे। मूढ़ बुद्धि इंद्र, क्या तू नहीं जानता कि देवांतक और नरांतक ने देवताओं और नरों का अंत करने के लिए ही जन्म लिया है? तू क्या करेगा इंद्र? हमारा संहार तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी नहीं कर सकती। जो काम कोई नहीं कर सकता वो आज स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र कर दिखाएगा। आज मेरे हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु होगी कि सारा संसार स्तब्ध रह जाएगा।
मूर्खों जैसी बात मत कर मूर्ख इंद्र। हमें असुर होकर भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है। यदि हमारे प्राण घातक प्रहारों से अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। देवताओं, इनका स्वर्ग विजय अभियान धूल धूसरित कर दो। देवताओं, प्रहार करो। अब मेरा वज्र प्रहार तुम दोनों दुष्टों को समाप्त कर देगा। वज्र प्रकट हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लोकपाश प्रकट हो। देवता अदृश्य हो। दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की दैत्यराज देवांतक और नरांतक की। भैया देवांतक, कायर और भीरू देवता तो भाग खड़े हुए। अब स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है और मैं पृथ्वीलोक जाकर असुर साम्राज्य स्थापित करता हूँ। मैं अभी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भैया नरांतक, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक चलता हूँ। नहीं भैया देवांतक, तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म, जरा और मृत्यु से घिरे पृथ्वीवासी तो हमारा नाम सुनते ही घुटने टेक देंगे। भैया नरांतक, दैत्य माता से कह देना कि हमने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। अवश्य। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करते ही हमें समाचार देना। अवश्य भैया। असुरवीरो, चलो पृथ्वी की ओर। गजानन, मैं जानता था गजानन, तुम्हारा छुपना भी अद्भुत होगा। कभी तुम छुप जाते हो तो कभी अदृश्य हो जाते हो, कभी तो सामने रहकर भी नहीं दिखाई देते हो। अब तुम प्रकट हो जाओ। मुझे तुमसे एक आवश्यक प्रश्न पूछना है। पूछो भैया, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। पहले सामने आओ एक दंत, तभी पूछूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः षडमुखाय। भैया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हारा मयूर श्री शैल पर्वत से यहाँ आ पहुँचा है। प्रणाम स्वामी कुमार कार्तिकेय। मयूराज, मैं मयूरेश्वर गणेश नहीं हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो? ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश, मैं अपने स्वामी कुमार कार्तिकेय के लिए महर्षि अगस्त्य का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश मयूरराज? वही संदेश भैया जो आपके मन में प्रश्न बनकर उमड़ रहा था। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि श्री शैल पर्वत में महर्षि अगस्त्य तुम्हारा स्मरण कर रहे होंगे। क्या उनके बुलाए बिना ही तुम्हें वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए? तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो दयावंत? स्वामी, गौरीपुत्र श्री गणेश भी तो मयूरेश्वर श्री गणेश के समान श्री महागणेश के अवतार हैं। यह तो हर मन की बात जानते हैं। मैं तो तुम्हारे मन की बात भी जानता हूँ मयूरराज। तुम इस समय यही सोच रहे हो ना
कि इन दोनों भाइयों को अलग अलग करना क्या उचित होगा? क्या तुम्हारे स्वामी श्री शैल पर्वत पहुंचकर मेरे वियोग में दुखी नहीं होंगे? क्या उनका मन वहाँ लगेगा? गजानन, केवल मयूरराज ही नहीं, इस समय मैं भी यही सोच रहा हूँ। परंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। अब शीघ्रता करें स्वामी, मुझ पर आरूढ़ होकर श्री शैल चलें, अन्यथा भावना में बहकर आप यहीं रह जाएंगे और गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बड़े भैया, मयूरराज आपको कर्तव्य विमुख करना चाहते हैं, इनकी बातों में न आना। मैं कुछ समझा नहीं गजानन। माताश्री और पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से चले जाना क्या उचित होगा? यदि वे मुझसे तुम्हारे लिए पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मयूरराज, अब आप प्रस्थान करें और श्रीशैल पर्वत पहुंचकर गुरुदेव को मेरे आने की सूचना दे। मैं माताश्री और पिताश्री की आज्ञा लेकर गुरुदेव की सेवा में पहुंचता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। चलो समाधि स्थल चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ। भगवान शिव ने पातालवासी असुर देवांतक और नरांतक को वरदान देकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। उन दोनों दुष्टों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके ओम नमः शिवाय, ओम मातृ देवै नमः। महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश हमें देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। हम पर कृपा करें प्रथम पूज्य श्री गणेश। देवराज, आप मेरे महान पिताश्री की शरण में आए हैं। जो कुछ भी निवेदन करना है इन्हीं से करें। मैं तो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय, आप देवसेना के सेनापति हैं। भगवान शिव का वरदान पाकर दुष्ट असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। ये पराजित देवताओं के साथ साथ आपकी भी है। नहीं देवराज, न तो असुर विजय हुए हैं और न देवता पराजित। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज। असुरों के सत्कर्म, जप, तप और आराधना ने विजय पाई है, जबकि देवताओं का दुष्कर्म पराजित हुआ है। अपने अहंकार में आपने महान त्रिदेवों, अपने गुरुदेव और संसार की शुभ शक्तियों का भयानक अपमान किया है, जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था। अब हर ओर से निराश होकर आप देवादिदेव महादेव की शरण में आए हैं। असुरों से युद्ध से पहले तो आप युद्ध का बिगुल कैलाश पर ही बजवा देने को उन्मत्त थे। इतना सब होने पर भी मैं आपके कैलाश आने का कारण जान सकती हूँ? देवी पार्वती, इस समय में भी देवराज हमसे प्रार्थना करने नहीं, अपितु ये कहने आए हैं कि हम देवांतक और नरांतक को वरदान न देते तो इन्हें असुरों से पराजित न होना पड़ता। महादेव, मैं तो संकट मुक्ति की प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूं। मैं जानता हूं आशुतोष कि देवांतक और नरांतक को आपने उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रदान किया है, इसलिए आप ही। देवराज, संसार के हर प्राणी को अपने अर्जित किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख में मग्न होकर आप और देवताओं का सत्कर्मों और तपस्या से दूर हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु महादेव, अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान करके आपने अपने संकट स्वयं निमंत्रित किए हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने हर तपस्वी को संदेह की दृष्टि से देखा है। किसी के भी प्रति आपके मन में आदर का भाव नहीं है। क्षमा करें देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। देवराज, अब तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि श्री महागणेश की आराधना का फल प्राप्त नहीं कर लेते।
आप अपने माता पिता देवी अदिति और कश्यप ऋषि की शरण में जाएं। वे श्री महागणेश के भक्त हैं। उन्हीं की सहायता से आपके संकट मुक्त होंगे, आपका कल्याण हो। देवराज, आपकी आशा परम देव श्री महागणेश ही पूर्ण करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। क्या बात है कुमार, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या गजानन से खेल में फिर से विवाद हुआ? क्या बात है गजानन, तुम दोनों भाई मौन क्यों हो? पिताश्री, भैया कार्तिकेय मुझे अकेला छोड़कर शैल लौट जाना चाहते हैं। इन्हें महर्षि अगस्त्य का आदेश प्राप्त हो चुका है। नहीं नहीं, मैं कुमार को फिर से श्रीशैल नहीं जाने दूंगी। पुत्र कार्तिकेय, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। माताश्री, क्या गुरुदेव की आज्ञा को ठुकराना उचित होगा? कदापि नहीं देवी पार्वती। महर्षि अगस्त्य कार्तिकेय को हमारी आज्ञा से श्री शैल पर्वत ले गए थे। अब कार्तिकेय पर हमसे अधिक उनका अधिकार है। पर्वत नंदिनी, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। तुम माँ हो ना। माँ एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती, परंतु बच्चे के भविष्य के लिए माँ को कठोर से कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अपनी भावनाओं और स्नेह को दबाना ही पड़ता है। भैया, जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने श्री शैल पर्वत चला आऊंगा। जब माताश्री पिताश्री तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ भैया, इसीलिए आप शोक न करो। ओम नमः शिवाय। ओम मातृदेवाय नमः। अब आप मुझे आज्ञा दे। भैया गजानन, माताश्री और पिताश्री को ये अनुभव ना होने देना कि मैं उनकी सेवा में नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो बड़े भैया, मैं अपने ही साथ तुम्हारे कर्तव्य भी पूर्ण करता रहूंगा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। दैत्यराज नरांतक की असुर वीरो, जिस प्रकार तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वर्ग पर विजय पाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अधिकार कर लो। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज नरांतक की देव, त्रिदेविया और सभी शुभ शक्तियों की भक्ति करने वाले भक्तों से कहो कि वे हमें अपना भगवान स्वीकार कर ले। जो हमारा आदेश माने उसे असुर जाति में दीक्षित करो, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ, पृथ्वी पर असुर शक्ति का ध्वज फहरा दो। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की।
सम्राट असुर राज नरांतक की। असुर सेनापति, क्या पृथ्वी के समस्त राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें भगवान मान लिया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सेनापति। क्षमा करें असुर सम्राट, समस्त पृथ्वी लोक में आपकी विजय का डंका बज रहा है, परंतु क्या मूर्ख, परंतु क्या? क्षमा करें असुर सम्राट, काशीराज महाराज शिवशरण आपको भगवान मानने को प्रस्तुत नहीं है। क्या तुमने उस दुष्ट को दंडित नहीं किया? उसे दंडित करने का हमारा प्रयास असफल हुआ असुरराज। हमारे अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तू जीवित कैसे बच निकला? अन्य असुरवीरों की तरह तू भी वीर गति को प्राप्त हुआ होता तो हमें प्रसन्नता होती। स्वामी, मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह। अर्थात तू युद्ध भूमि से भीरू और कायरों की तरह भाग निकला। ना तो तू असुर कहलाने के योग्य है और ना जीवित रहने के। असुरवीरों, अब मेरी ये तलवार काशीराज शिवशरण का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। चलो काशी की ओर। काशीराज महाराज शिवशरण पधार रहे हैं। काशीराज महाराज शिवशरण की। काशीराज महाराज शिवशरण की। काशीराज महाराज शिवशरण की। काशीराज महाराज शिवशरण की। राजगुरु विश्वनाथ जी। आज्ञा महाराज। मुझे महामंत्री जी ने आपकी भविष्यवाणी के विषय में बताया। महाराज, आपकी राशि में शनि और राहु के साथ मंगल भी प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण महामार्केश की दशा लग गई है। इस समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है महाराज। राजगुरु विश्वनाथ जी, मैं अपनी शिव और श्री महागणेश भक्ति के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, इस समय काल और दशा को देखते हुए आप अपने शत्रुओं से संधि कर लें। प्राण रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजगुरु विश्वनाथ जी। दैत्य सम्राट नरांतक की। दैत्य सम्राट नरांतक की। दैत्य सम्राट नरांतक की। महाराज, असुर सेना काशी महल तक आ पहुंची है, आप सावधान रहें। हम दुष्ट नरांतक की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान शिव और श्री महागणेश के उपासक हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो परमदेव श्री महागणेश की। बोलो परमदेव श्री महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। दैत्यराज नरांतक की। दैत्यराज नरांतक की। दैत्यराज नरांतक की। राज, पृथ्वी के समस्त सम्राट, राजा और महाराजा हमारे चरणों में गिरकर हमें अपना भगवान स्वीकार कर चुके हैं। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अपना मुकुट हमारे चरणों में डालकर हमारी जय जयकार कर। हम जानते हैं नरांतक, भगवान शिव से वरदान पाकर तू उन्मत्त हो चला है। तेरी असुर सेना भी एक बार मुझसे पराजित होकर मैदान से भाग चुकी है। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो जा, पाताल के अंधकार में कहीं जाकर छुप जा। वरदान देते समय भगवान शिव ने मुझे अत्याचार न करने का परामर्श दिया था और मुझे भी व्यर्थ का रक्तपात प्रिय नहीं है, परंतु तेरे जैसे दुष्ट प्रहार की भाषा ही समझते हैं। सावधान नरांतक, यदि तूने एक शिव भक्त पर प्रहार करने की भूल की तो तेरा वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। मैं यहाँ जय जयकार सुनने आया हूँ, तेरा व्यर्थ का उपदेश नहीं। यदि एक क्षण में तूने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मेरी जय जयकार नहीं की तो तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रह पाएगा। मुझे मृत्यु का भय मत दिखा अत्याचारी। काशीराज शिवशरण अपने आराध्य भगवान शिव और श्री महागणेश के अतिरिक्त किसी की जय जयकार नहीं करेगा। भगवान शिव और परमदेव श्री महागणेश की।
प्रजावासियों, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब हमें अपना भगवान स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें असुर जाति में दीक्षित करके प्राण दान दे देंगे। अन्यथा काशीराज की भांति तुम सबके मस्तक भूमि पर लुढ़कते दिखाई देंगे। दैत्यराज नरांतक की, 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 दैत्य माता दीदी, दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। बोलो दैत्य माता दीदी की। प्रणाम दैत्य माता। पृथ्वी सम्राट नरांतक, मैं देवांतक की स्वर्ग विजय और तुम्हारी पृथ्वी विजय पर बधाई देने आई हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है दैत्य माता दीदी। विजय के इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पृथ्वी सम्राट। अवश्य दैत्य माता। नरांतक, मेरा आशीर्वाद पाकर तुम पृथ्वी के सम्राट बन गए और तुम्हारा भाई देवांतक स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है, परंतु मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए दैत्य माता? आज्ञा करें। मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी सौत दुष्टा देव माता अदिति और मेरे पति देव ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। मेरा हृदय न जाने कब से उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा है। दैत्य माता दीदी, इस समय आपने अपने दास से पृथ्वी का साम्राज्य मांगा होता तो वो भी मैं आपके चरणों में रख देता। नरांतक, तुम नहीं जानते, दैत्य माता दीति के लिए पृथ्वी साम्राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण उस दुष्टा अदिति को अपमानित करना है। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी दैत्य माता। बोलो दैत्य माता दीदी की, दैत्य माता दीदी की, दैत्य माता दीदी की। ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय। कश्यप ऋषि, चलो। ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। भैया नरांतक, दैत्य माता दीदी का परम शत्रु गजमुख सोया है। पहले हम उन दोनों को समाप्त कर देते हैं। आप उचित कह रहे हैं भैया देवांतक। हम शत्रु के बल को विभाजित करके सरलता से दैत्य माता दीदी को दिया अपना वचन पूरा कर सकेंगे। चलो चलो। ओम विश्ववरदाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें महागणेश, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश,
हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश हमारी रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश हमारी रक्षा करें। रक्षा करें महागणेश हमारी रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें परम देव श्री महागणेश। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। दुष्ट देवांतर नरांतर, तुम्हारे दुष्कर्मी जीवन को मुक्ति पहुंचाने के लिए अब समय निकट आ गया है। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आदरणीय माता पिता को आदर सहित छोड़ दो। छोड़ दे जैसे तुम्हारी इच्छा। देखते क्या हो भैया नरांतक, तुम भी इस गजमुख गणेश की इच्छा पूर्ण कर दो। अवश्य भैया देवांतक। मुझे पहचानने की भूल ना करो देवांतक तारांतक। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। अपने दुष्कर्मों की मेरे माता पिता से क्षमा याचना कर लो। हम क्षमा याचना करने नहीं, माता अदिति के जन्मजात शत्रु को समाप्त करने आए हैं। अब हम पहले तुझे ही समाप्त कर देंगे गजमुख गणेश। सर्वनाश तुम दोनों के सिर पर मृत्यु बनकर नाच रहा है। सर्वनाश तो हमारा ही अनुचर है। क्या तुम नहीं जानते गजमुख कि हम पातालवासी देवांतक और नरांतक का जन्म ही इस संसार से देवताओं और मनुष्यों की परंपरा समाप्त करने के लिए हुआ है। गजमुख, तू हमसे टकराकर भयानक भूल कर रहा है। हम महाप्रलय के महासूत्रधार हैं। हमारे नाम से धाराएं भी कांप उठती हैं। हवा अपनी दिशा बदल लेती है, पर्वत अपने घुटने टेक देते हैं और आकाश अपना मस्तक झुका देता है। दुष्ट गजमुख, तेरा वध करके हम महाप्रलय के सूत्रधार बनेंगे। अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि को जन्म देंगे, जिसके देवता आराध्य और सर्वशक्तिमान हम होंगे। सावधान। ऐसा प्रतीत होता है कि पाताल से निकलकर भी अंधकार और नींद ने तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। आश्चर्य है, जागते हुए भी तुम दोनों स्वप्न देख रहे हो, परंतु सत्य का एक ही प्रहार तुम दोनों के स्वप्न को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। भैया नरांतक, ये दुष्ट गजमुख हमारे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। अरे मूर्खों, ऐसा न हो कि तुम दोनों स्वयं ही टकराकर चकनाचूर हो जाओ। मैं यहाँ हूँ।
मुक्ति देकर महत्कट अब तक लौटा क्यों नहीं? देवी अदिति, पुत्र महत्कट के लिए चिंतित ना हो। वो तो समस्त संसार की चिंताओं का अंत करने वाला है। परमदेव श्री महागणेश के समान आदरणीय माताश्री, पिताश्री, आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए परमदेव श्री महागणेश ने मुझ महत्कट को आप दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट किया था। प्रकट नहीं पुत्र, परमदेव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में हमें देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि की है, हमारे पुण्यों का उदय किया है, हमारी आराधना को सफल किया है पुत्र। आप धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य है। पिताश्री, देवांतक और नरांता के अंत के साथ मेरे महत्कट अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप दोनों प्रसन्न मन से मुझे परमदेव श्री महागणेश के महातेज में विलीन हो जाने की आज्ञा दे। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माता, आना और जाना तो जीवन का चक्र है। मैं आया ही कब था? मैं तो हूँ। परमदेव श्री महागणेश के महातेज में मेरा स्थान सुरक्षित है, जो आपकी आवश्यकता और इच्छा का सम्मान करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। देव माता अदिति, हमने जितने पुण्यों का संचय किया था महत्कट के रूप में, उसका प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। महत्कट को रोकने की आज्ञा देकर आप उसे धर्म संकट में न डालें। हमने जितने दिन महत्कट के साथ बिताए, उनकी स्मृतियों में शेष जीवन बिता लेंगे। देव, आनंद और प्रसन्नता के साथ महत्कट को जाने की आज्ञा दे। माता, मैं आपके मन के दुख को समझता हूँ, परंतु विधि और विधान की रक्षा करने के लिए मुझे जाना ही होगा। परमदेव की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, मेरे पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश आपको पुत्र सुख प्रदान करते हुए आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। यह महत्कट का वचन है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम मातृदेवये नमः।